मिश्रा जी, मेरे पर्सनल अकाउंट में कितने पैसे हैं? देखना पड़ेगा मैडम। और कंपनी अकाउंट में? वो भी देखना पड़ेगा मैडम। आप इस कंपनी के अकाउंटेंट हैं कि पियोन हैं? इतनी सी बात नहीं याद रहती आपको? बैठिए। हेलो। हेलो। मैनेजर साहब, अनुराधा बोल रही हूँ। हाँ बोलिए अनुराधा जी। एक्चुअली मैं जानना चाहती थी कि मेरे कंपनी अकाउंट और पर्सनल अकाउंट में कितने पैसे हैं। मुझे सारे के सारे विड्रॉ करने हैं। अचानक? क्या यहाँ से अकाउंट क्लोज कर रही है? यहाँ से नहीं, बल्कि मैं तो इस शहर से अपना अकाउंट क्लोज कर रही हूँ। मतलब? मैंने दिल्ली में एक प्लॉट देखा है, सोच रही हूँ अपना सारा बिजनेस वहीं पर शिफ्ट कर लूँ। इतनी सारी रकम है, काफी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। तो ठीक है, आप फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए, लेकिन मुझे कल शाम तक अपने पैसे चाहिए। ओके। थैंक यू। उस अकाउंटेंट पटेल से पता करते हैं। क्या बात हो रही थी तुम्हारी? नहीं, वो सर कुछ अपने और कंपनी के पर्सनल अकाउंट के बारे में बात कर रही थी। हाँ 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 हाँ, सुना सर, भागने की पूरी तैयारी हो रही है मतलब? वो नहीं थे सर। नहीं, तुम भाग लो अभी, आउट। क्या किया जाए सर? चमनलाल, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उस लड़की ने इस अकाउंटेंट से ऐसा सवाल पूछा क्यों। साफ बात है सर, वो सारे पैसे बटोर कर यहाँ से रफू चक्कर होने के चक्कर में है, और एज यूजुअल पुलिस आकर हमसे सवाल पूछे कि वही लंबा वाला इंस्पेक्टर आएगा सर, और ले जाएगी हमको यहाँ से और मारेगी 100 लात, गिनेगी 1। नहीं चमनलाल, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ कि ऐसा ना हो सर, लेकिन मुझे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि आपके साथ जो होगा वही मेरे साथ भी होगा, तो नहीं मतलब। मैं समझता हूँ चमनलाल, सर इससे पहले कि वो कोई दूसरा कदम उठाए, हमें एक ऐसी चाल चलनी चाहिए जिसे वो अपने इरादे में नाकाम हो जाए। हम लोग क्या चाल चलेंगे सर? हम लोग तो लंगड़े घोड़े हो चुके हैं हमारे। आओ शट अप चमनलाल, चलो मेरे साथ। जी सर। हाँ, ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि वो अचानक उन रुपयों के बारे में क्यों पूछ रही थी। वो इसलिए कि वो कुछ गड़बड़ करने वाली है, इसलिए कहता हूं आप कुछ गड़बड़ कर दीजिए पहले। क्या मतलब? मतलब हमसे पूछ रहे हैं सर, मतलब ये कि आप पता कीजिए कि वो क्या करने वाली है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, अगर वो अनुराधा है तो मुझे कोई हक नहीं है कि उसके अकाउंट्स के बारे में मैं कुछ जानूं। अगर वो अनुराधा नहीं है तो बचेगी नहीं, चीटिंग और फ्रॉड के केस में अरेस्ट हो जाएगी। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों को ऐसा तो लगेगा कि आपके हाथ से एक केस सॉल्व हुआ। ए मिस्टर, क्या बकवास कर रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि अनुराधा का केस बहुत पुराना हो चला कि आप लोगों से सॉल्व ही नहीं हो रहा है, इसलिए। ठीक, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। यू वेलकम। हमें जो करना हम करेंगे, आप जाइए। नहीं मतलब सिर्फ ये कहना था कि आप जाइए, जल्दी कीजिएगा बस। लेट्स गो। चलते हैं, आइए सर। थैंक यू सर, ये दोनों चंगू मंगू है ना, कानून की मदद नहीं कर रहे हैं, अपना फायदा सोच रहे हैं। जानता हूं हामिद, इन लोगों ने क्या सोचा था कि अगर अनुराधा वाकई मर गई तो उसकी दौलत पर बैठकर ऐश करेंगे, लेकिन इस लड़की ने आकर इनके सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया। सर, एक बार अनुराधा का केस सॉल्व हो जाए ना, तो इन दोनों को हवालात में बंद करके खूब फटके दूंगा मैं, खूब। हामिद, तुम्हें मार पिटाई के अलावा और कुछ सोचता नहीं है क्या? चल अभी। कहां सर? उसी लड़की से मिलने। मैडम, हमने सुना है कि आप अपने अकाउंटेंट से अपने बैंक बैलेंस के बारे में इंक्वायर कर रही थी। क्यों? अपने ही पैसे के बारे में पता करना कोई जुर्म है? नहीं, बिल्कुल जुर्म नहीं है, लेकिन आपके इस सवाल ने हमारे लिए कुछ नए सवाल खड़े कर दिए। मिसाल के तौर पर यह भी तो हो सकता है कि आप अनुराधा की जगह कोई और हो और उसका माल लेकर भागने की कोशिश कर रही हैं। सेट इंस्पेक्टर, बहुत हो गया। आपने मुझे बहुत आजमा लिया है, बहुत सवाल कर लिए हैं आपने मुझसे, और हर बार आप नाकाम ही रहे हैं। बट नो मोर। आप लोगों के पास शायद कोई दूसरा काम नहीं है, लेकिन मुझे और भी कई जिम्मेदारियां निभानी है। तो प्लीज मुझे मेरी जिम्मेदारी निभाने दीजिए और आप अपना फर्ज निभाइए। सॉरी मैडम, लगता है मेरी बातों ने आपको गुस्सा दिला दिया। ऐसा तो नहीं कि कहीं मैंने आपकी किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया? आप कुछ भी समझिए। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। या बाय। वेल इंस्पेक्टर, दैट विल बी ऑल।
मुझे एक बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है, मैं चलती हूँ। एक मिनट मैडम, फिर मुलाकात होगी आपसे? जी नहीं, और स्पेशली इस मामले को लेकर तो बिल्कुल नहीं। गजेंद्र हमेशा अपने असूलों पे जिया है, कभी भी किसी पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया है उसने। इसलिए बड़े प्यार से कह रहा हूं, मिस्टर गुप्ता के 50 लाख लौटा दो, नहीं तो तुम्हें दुनिया से लौटा दूंगा। क्या देख रहे हो? यही कि उसूलों से जीने वाला आदमी भी कभी कभी नाइंसाफी कर जाता है। नाइंसाफी मतलब? मैंने आज तक बेवजह किसी पर जुल्म नहीं किया है, ना ही बेवजह किसी की जान ली है, समझे? ये तो रही दिमाग की बात, मैं दिल की बात कर रही हूँ। तुम अपने दिल पर हाथ रखकर यही सवाल पूछो। पूनम, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं और आज भी समझा रहा हूं। तुम अपनी जिंदगी का सूनापन दूर करने के लिए अंधेरे में ही दिया तलाश कर रही हो। नाकामी के अलावा और कुछ हाथ नहीं आएगा। तो ठीक है, मैं अंधेरे में ही जी लूंगी। कहते हैं लगातार अंधेरों में जीने वालों के लिए अंधेरे ही उजालों का काम कर देते हैं। डायलॉग तो बहुत अच्छा है, मगर इस पे अमल करना बहुत मुश्किल है। गजब, आज मेरा जन्मदिन है। अच्छा, मुबारक हो। थैंक्स। मैं चाहता हूं कि ये दिन तुम्हारी जिंदगी में हजारों सालों तक आता है और हर साल तुम्हारी खुशियां दुगनी होती जाए। थैंक यू सो मच, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना होगा। मतलब ये कि मैं तुम्हें डिनर पे ले जा रही हूँ। पूनम, तुमने ये कह दिया यही बहुत है, मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं बनता तुम पर? मेरी जिंदगी पर सिर्फ एक शख्स का अधिकार है और वो तुम जानती हो। फिर राखी का जिक्र। तुम भी कमाल के आदमी हो। जो खुशियां तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हैं, तुम उन्हें ठुकराकर उन खुशियों के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हारे लिए नदी के दूसरे किनारे के जैसे हैं। मैं किनारे तक पहुंचना नहीं चाहता हूं। डूबते डूबते भी अगर किनारा मेरी नजरों के सामने रहे, ये काफी है मेरे लिए। मुझे भूल जाओ, दूर चली जाओ मुझसे। प्लीज आज आखिरी बार डिनर पे चले जाओ, फिर नहीं कहूंगी। प्लीज। आई एम सॉरी पूनम, मैंने कहा ना, राखी के बाद मैं। हाँ, राखी राखी राखी। वो औरत तुम्हें खाद भी नहीं डालती और तुम, अरे उसकी जगह कोई और होती ना तो तुम्हारे जैसे प्यार करने वाले की पूजा करती। लेकिन उसे कहां पहचान है प्यार की। जो औरत अपने पति के प्यार को पहचान नहीं सकी, वो तुम्हारे प्यार को क्या पहचानेगी? हाँ? इसीलिए तो वो अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे के साथ भाग गई। जगह जगह की थाली में खाने की आदत जो है। राखी के खिलाफ एक और शब्द कहा ना तो गला काट दूंगा। तू क्या जानती है प्यार क्या है? प्यार में खुद को जलाना पड़ता है अपने चाहने वाले को रोशन करने के लिए। अपने आप को राखी से बढ़कर समझती है तू, उसकी पैर की धूल तक नहीं। मुझसे प्यार की उम्मीद मत रखना, नफरत के काबिल भी नहीं है। अरे भाई, क्या बात है, आप बहुत गहरी सोच में लग रहे ले। सब कुछ ठीक ठाक तो है ना भाई?
अगर सब कुछ ठीक ठाक रखना होता तो ऊपर वाला दुनिया ही क्यों बनाता? हाँ? आरिफ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने ये दुनिया अपना मन बहलाने के लिए बनाई, एक खिलौने की तरह। और इस दुनिया में इंसान डालकर उसने इस खिलौने को और भी दिलचस्प बना दिया। जो जीना चाहता है उसे मार डालता है, और जो मरना चाहता है उसे जिंदगी दे देता है, और वो जिंदगी मौत से भी बदतर होती है। जिसे दौलत चाहिए होती है उसे गरीबी की खाई में ढकेल लेता है, और जो सुकून की जिंदगी जीना चाहता है उसे दौलत देकर उसका सुकून ही छीन लेता है। और जो किसी से मोहब्बत करता है उससे उसकी मोहब्बत छीन के दूसरे की झोली में डाल देने का, है ना? यही तकलीफ है ना आपको भाई? तकलीफ मत बोल, दुख बोल, दुख। अरे भाई, पन दुख तो पूनम को भी होगा ना। ए, नाम मत लेना उसका। भाई देखो, अपुन ने सुना तुम लोग का कुछ आपस में मचमच हो गया। कहा ना, नाम मत ले उसका। वो यहां पे नजर नहीं आनी चाहिए, समझा ना? लंबा लोचा लगता है भाई का। चल बेटा आरिफ, पता कर लेंगे। ए हीरोइन, क्या हुआ? फिर भाई से कुछ लोचा हुआ क्या? मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए। अरे ये तो अपन तेरे को पहले ही बोलता था, आज घुसी क्या बात तेरी खोपड़ी में? अब बात बर्दाश्त के बाहर हो गई है। आज उसने मेरी बहुत बेइज्जती की, इसलिए। ए देख देख, इसमें भाई की गलती नहीं है। हाँ, तू तो बोलेगा ही, उसका चमचा जो है। ए शानी, ज्यादा बोलना मत। भाई तेरी इज्जत करता था, इसके लिए अपन तेरे को इज्जत देता था। अभी भाई ने तेरे को वटा दिया तो तेरा भाई से कनेक्शन खत्म। अपन तेरा ये आड़ा टेढ़ा बात ये सब सुनने वाला नहीं है, समझी ना? ए, धमकी किसे दे रहा है? हाँ, मैं धमकी से नहीं डरती। तेरे को भी जेल भिजवाऊंगी और तेरे भाई को भी। ऐसा? तू अपन लोग को जेल भिजवाएगी? अरे तू पहले इधर से कल्टी हो जा, नहीं तो इधर ही तेरा गेम कर डालूंगा अभी। मारेगा मुझे? मार। देखते हो कितना दम है तुझे। मार। चुप क्यों है? भूल जा कि मैं औरत हूँ। ए बस करा अभी, अपन की खोपड़ी हट गई ना तो लफड़ा किए बिना हटेगा नहीं अपन इधर से। अरे तू क्या लफड़ा करेगा? लफड़ा तो मैं करूंगी, मैं। उसे जिस मुकाम का घमंड है ना, उस घमंड को ही तोड़ दूंगी मैं। वो मुझे राखी के पैरों की धूल समझता है ना, मैं उसे बताऊंगी कि मैं क्या हूं। ये परकटी कुछ ना कुछ लोचा करेगी लगता है। अरे भाई, बहुत गड़बड़ हो गई है। अरे इस दुनिया में बिना गड़बड़ के कौन जिंदगी गुजार पाए? भाई ये डायलॉग बाजी का टाइम नहीं है। वो पूनम है ना, बहुत धमकी देके गई है, कभी भी कुछ भी कर डालेगी वो। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने के अलावा और कर भी क्या सकती है? लेकिन भाई ये खिसियानी बिल्ली अपन लोग के झोपड़े का खंबा नोट डालेगी वो, बहुत ताव में गई है। तो याद है आरिफ, जिस दिन मेरा दिल टूटा था, मैं इससे भी ज्यादा ताव में था। भाई को मजाक कर रहे ले भाई, अपन सच्ची बोल रहे हैं भाई। आज अपन ने उसकी आंख में बदले का अंगार देखेला है, वो अपन लोग के खिलाफ। ये क्या कह रहे हैं? अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक खबरी जहरीले सांप से भी खतरनाक होता है। या तो सांप को मार देना चाहिए, या फिर उसका जहर निकाल कर उसको बीन की ताल पर नाचने के लिए पिटारे में बंद कर देना चाहिए। भाई वो नागिन अभी पिटारे में बंद करके नचाने के लायक नहीं रही। तो फिर मार डालो उसे, अगर वो जहरीली है। संजय साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अब किनारा दूर नहीं है। हम दुश्मन को मझधार में डुबो के बड़े आराम से किनारे लग जाएंगे। महेंद्र, वो हमारी प्रॉपर्टी नीलाम करने वाली है। सिर्फ ये पता करो कि उसके पास कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स हैं या सिर्फ वो हमें धमकी दे रही है। संजय साहब, कहते हैं ना कि बिल्ली सोचती है कि वो अगर आंखें बंद कर ले
तो सारी दुनिया में अंधेरा हो जाता है, लेकिन ऐसे होता नहीं है। क्या कहते हैं वो, बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े। तो अंजलि भी एक किस्म की बिल्ली है जो अपने ख्वाबों में रहती है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं सच्चाई पता करके आपको बताऊंगा। ओके ओके। क्या हुआ महेंद्र साहब? आसमान सर पर गिर गया या पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई? मेरा शक सही निकला, तुम संजय के दलाल हो। दलाल ही समझ लो। तुम्हें बर्बाद करके तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए बहुत बड़ी दलाली ले रहा हूं मैं संजय साहब से। लेकिन अब बेहतर ये होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, समझे? पहली बार तो तुम्हें किस्मत ने बचा लिया, लेकिन आप इस घर में रहने की बेवकूफी करोगे तो किस्मत भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। तुम मुझे बेवकूफ नहीं कह सकती। एक सजा याफ्ता मुजरिम को करोड़ों रुपए की डीलिंग करनी है, तुम उसे बेवकूफ कहती हो? ये करोड़पति बनने के ख्वाब छोड़ दो, मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुकी हूँ महेंद्र। सच्चाई तो मैं भी तुम्हारी जान चुका हूँ, लेकिन अगर मैं पुलिस की मदद लूं तो मैं तो बच सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बचने के चांसेस नहीं है। जो लोग मौत को हथेली पर लेकर चलते हैं ना महेंद्र, वो जिंदगी से प्यार नहीं करते। सोच लो, पुलिस को यहाँ तक पहुँचने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, लेकिन मेरे रिवॉल्वर से निकली हुई गोली को तुम्हारे सीने तक पहुँचने में आधा मिनट भी नहीं लगेगा। The decision is yours. मेरी बर्बादी से नजदीक तुम्हारी मौत है। मेरे दिमाग में एक बात है, मुझे संजय से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ दौलत से मतलब है। तो ठीक है, संजय के ड्रामे से पर्दा गिरा देते हैं और ये बाप बेटी का ड्रामा जारी रखते हैं। ठीक है, लेकिन ये रोल अदा करने के लिए मुझे क्या कीमत मिलेगी? 1 करोड़। 1 करोड़? अरे अंजलि, तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता। 100 करोड़ दिलाने वाले को तुम सिर्फ 1 करोड़ दे रही हो? भाई 50-50 में अगर सौदा करना है तो मुझे मंजूर है, वरना तो मैं मरना बेहतर समझूंगा। लेकिन फिर तुम क्या करोगी? तुम भी तो जेल में जाओगी, क्योंकि संजय तो ये जान चुका है कि तुम अंजलि हो। बहुत ही पहुंचे हुए लालची हो तुम। जनाब, इस तारीफ का शुक्रिया। अब ये बताओ कि मैं तुम्हारे पर भरोसा कैसे करूं? कल को अगर तुम्हारे दिल में बेईमानी आ जाए तो मैं क्या करूंगा? क्यों? कल को तुम्हारे दिल में भी तो बेईमानी आ सकती है। तो फिर क्या करें? मेरे दिमाग में एक आइडिया है। हम दोनों एक सुसाइड नोट तैयार करते हैं, जिस पर लिखा होगा कि मैं जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं या कर रही हूं, और मेरी मौत का जिम्मेदार किसी को भी ठहराया ना जाए। आखिर में हम दोनों उस पर सिग्नेचर करेंगे। तुम्हारी चिट्ठी मेरे पास रहेगी और मेरी चिट्ठी तुम्हारे पास। अब अगर मैं तुमसे बेईमानी करती हूं तो तुम मुझे मार देना, लेकिन अगर तुम मुझसे बेईमानी करते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और जो बचेगा प्रॉपर्टी पर उसी का हक होगा। ठीक है, मंजूर। तो फिर डन? इट्स अ डील।